हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अग्निहोत्री। आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, जो मेरे बड़े मित्र भी हैं बहुत अच्छे, और मैं उनका बड़ा प्रशंसक भी हूँ, आज मुझे उनके पेज पे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। आप पुष्पेंद्र जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। राष्ट्रवाद को लेके एक छुपी हुई सत्य को जनता के सामने लाने में जो पुष्पेंद्र जी का योगदान है वो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत कार्य है, और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा लाइव करने में बहुत वो नहीं हूँ, लेकिन अब मेरे ख्याल से बिल्कुल बढ़िया। मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ। जयदेव बजाज जी, राम जी अवस्थी जी, अनूप बहुखंडी जी, आप लोग यहाँ पे आए हैं, आर्य नितिन आर्या जी, बालकिशन जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपसे अगले आधे पौन घंटे में थोड़ी दो चार वो बातें करने वाला हूँ जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत आवश्यक है, और हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले तो हम जब कहते हैं राष्ट्रवाद, हम भारत की जो बात करते हैं, तो आखिर ये भारत है क्या? क्या भारत एक ज़मीन का टुकड़ा है? क्या भारत मात्र एक नेशन, एक राष्ट्र है? क्योंकि राष्ट्र तो बहुत सारे हैं, तो अगर हमें अपने राष्ट्र से प्यार है तो और राष्ट्रों से भी प्यार होना चाहिए। तो ये भारत है क्या चीज़? आप ये देखिए कि अगर मैं आपके यहाँ एक मिठाई का डिब्बा लेके आऊँ तो मैं आपसे कहूँ ये बड़े अच्छे लड्डू हैं, ब्रजवासी से लाया हूँ तिवारी की दुकान से, ज़रा कुछ खाया जाए। आप उसको सोचेंगे मैंने आपको एक आपके यहाँ कोई व्यवहार में गिफ्ट लाया हूँ, और बड़े चाव से आप उसको खाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं बोलूँ कि ये जो मिठाई का डिब्बा है, मैं अभी गया था, शिरडी गया था, या मैं तिरुपति गया था, या मैं किसी और मंदिर में गया था और वहाँ से लेके आया हूँ, तुरंत आपका भाव बदल जाएगा और वो प्रसाद बन जाएगा आपके लिए। हम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा किसी से रिश्ता बनता है तो हम उससे पहले क्या कहते हैं? आप मेरी बहन जैसी हैं, आप मेरी माता जी जैसी हैं। हम लोग एक रिश्ता कायम जब करते हैं तभी वो जो संबंध है वो पूर्ण बनता है। अन्यथा हम सब लोग मात्र एक दर्शक की तरह से रह जाते हैं। जैसे हम फिल्म देखते हैं, उसमें जो कलाकार होते हैं उनसे जब तक हमारा भावनात्मक रिश्ता नहीं बनता तब तक हम उन कलाकारों को अपने जीवन का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो ये पूरी तरह से जो है भावना से प्रेरित है। जो हमारी भावना एक माँ के लिए होती है, वही भावना अगर आप देखें तो हम भारत के साथ रखते हैं। मैं तो रखता हूं, कम से कम मुझे बाकियों का नहीं पता। और क्यों रखते हैं? क्या हम इसलिए रखते हैं कि हमसे बोला गया है, या हम इसलिए रखते हैं कि हम प्रत्यक्ष रूप से कहीं पे अनुभव करते हैं कि ये जो धरती है ये एक महान धरती है। और ये महान धरती क्यों है? प्रणाम सर्वेश जी, स्वर्णिम जी नमस्कार। और ये जो महान धरती है वो क्यों है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। जब दुनिया में लोगों को ये भी नहीं पता था कि हम धरती पे रहते हैं, ये तो छोड़ दीजिए कि सीधी है कि चपेट है कि गोल है, उस वक्त हम लोगों ने भूगोल के बारे में बातचीत की थी। जब लोगों को यही नहीं पता था कि हमारे अलावा भी और इस दुनिया में तारे हैं और मिल्की वेज हैं, तब हम लोगों ने ब्रह्मांड की कल्पना की थी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, म्यूजिक साइंस, आर्ट, पूरा आर्ट, नाट्य शास्त्र, शरीर, पूरे शरीर का अध्ययन, ये भारत में हिंदू सभ्यता के अंतर्गत हुआ है। आज आप कोरोना चल रहा है, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, दवाई लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, तो आप ये देखिए कि ये जो पूरी एलोपैथी और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, ये मुर्दा शरीरों को काट काट के उनके पोस्टमार्टम करके सीखी गई है। करेक्ट? और इस बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बिना शरीर को काटे सिर्फ चिंतन और मनन करके, अध्यात्म के जरिए हम लोगों ने योगा में पूरे शरीर की एक एक नाड़ी, एक एक नस, एक एक हड्डी
अंदर के सारे हमारे जितने बॉडी पार्ट्स हैं उनका अध्ययन हमने बिना शरीर को काटे किया। ये बहुत अद्भुत बात है। देखिए, इसको आसानी में नहीं लेना चाहिए, और मैं कोई ये अतिशयोक्ति भी नहीं है और कोई ऐसी कही हुई बात भी नहीं है, ये पूर्णतः सत्य बात है। हमारे पास शरीर का जो ज्ञान है, जो शरीर को एक बैलेंस करने का जो हमारा ज्ञान है, ये भारत ही जो धरती है इसकी जननी है। क्या कारण है कि पूरे विश्व में इतनी यूनिक योगा, आयुर्वेदा, अध्यात्म, हमने जीवन को किस तरह से सात्विक, राजसिक और तामसिक तरीके से किया, किस तरह से हमने धर्म की रचना की और इस धर्म को हमने किसी भी तरह से रिलीजियस चीज से नहीं जोड़ा। ये पूरा का पूरा जो धर्म का कॉन्सेप्ट है, ये सही क्या है उसके ऊपर आधारित है। विश्व में कोई चिंतन ऐसा नहीं है, ना तो ग्रीक चिंतन में ये बात हुई है, ना तो रोमन चिंतन में ये बात हुई है, ना इस्लामिक चिंतन में बात हुई है और ना ही क्रिश्चियन चिंतन में बात हुई है। ये भारत की कुछ ऐसे गुण हैं। आप देखिए, पूरे विश्व में हालांकि हमने जो रस हैं जीवन के, उनकी रचना हमने भारत में की है, लेकिन सब जगह जो रस हैं हमारे यहां दो, उसके अतिरिक्त दो रस हैं, जय श्री राम, जय वंदे मातरम। तो जो दो रस हमने अलग से निकाले, पूरे विश्व में बड़ी अद्भुत बात है, वो रस थे जिसको पूरी दुनिया नहीं समझ पाई। एक है वात्सल्य रस और दूसरा है भक्ति रस। वात्सल्य रस से मतलब ममता, जो मां के साथ बच्चे का जो भाव होता है उसको कहते हैं वात्सल्य रस। और यही जो वात्सल्य रस है, चूंकि ये और कोई इसके बारे में बात नहीं करता, हम करते हैं, इसलिए हम अपनी धरती को भारत माता बोलते हैं और हम उसकी स्तुति करते हैं, उसका वंदन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और दूसरा जो रस है वो है भक्ति रस। ये जो भक्ति रस है ये क्या है? आज सबको लोग भक्त भक्त बोलते हैं, तो मैं कई बार ये बोलता हूं कि बड़ी अच्छी बात है कि आप भक्त बोलते हैं, क्योंकि इससे अच्छी उपाधि आप दे ही नहीं सकते। ये जो भक्ति रस है, ये ईश्वर में जो लीन होने की जो बात है, ये जो पौरुष और प्रकृति के समन्वय की बात है, ये जो पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस की बात है। किसकी भक्ति? ईश्वर की भक्ति, सृष्टि की भक्ति, ब्रह्मांड की भक्ति, अपने माँ बाप की भक्ति, अपने गुरु की भक्ति, ज्ञान की भक्ति, अपने राष्ट्र की भक्ति। हर किसी के प्रति अगर आप भक्ति का भाव रखेंगे और साथ में वात्सल्य रहेगा जो कि ममता भरा रस है, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन स्वयं बदल जाएगा और आपके जीवन में एक इस तरह का अध्यात्म, इस तरह का सात्विकता आएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये बात मैं कोई पंडिताई जताने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैं जब तक ये फिल्म इंडस्ट्री के तामसिक जीवन में, भोगी जीवन में लीन था, इस माया मोह के जीवन में था, तब तक मेरे जीवन में वही सांसारिक दुख, वही कष्ट और वही कंफ्यूजन थे। लेकिन जिस दिन मैंने अपने जीवन में प्रण लिया कि अब मैं पूरा जीवन जो है वो मैं अपने राष्ट्र, अपनी भारत माता और इसमें जन्मे हर व्यक्ति के कल्याण के लिए समर्पित करता हूं, उस दिन से मेरे जीवन में आनंद, सुख और शांति और एक तरह की विरक्ति जो है माया और मोह से वो आई। अगर आप इस बात को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत माता की इतनी ज्यादा हम भक्ति क्यों करते हैं। और यही कारण है कि आज भारत में बार बार बोलता हूं, विश्व की हर सभ्यता खत्म हो गई, मात्र एक सभ्यता पूरे विश्व में आज भी जिंदा है और वो है भारतीय सभ्यता। और चूंकि भारतीय सभ्यता आज जिंदा है, जो खत्म नहीं हुई, बड़े से बड़े रोमन राजा और इटालियन राजा, इटली के लोग, ब्रिटेन के लोग, इजिप्ट के लोग सब तबाह हो गए। जो भी भौतिकता की तरफ भागा तबाह हो गया, लेकिन इस अध्यात्म की धरती ने हर समय अपनी सभ्यता को जिंदा रखा। और इसीलिए विश्व की जो कई बड़ी ताकतें हैं वो हमारी सभ्यता को तबाह करना चाहती हैं, इसका विनाश करना चाहती हैं।
अब मैं आपको दूसरे चरण में यह बताना चाहता हूं कि पूरी योजना कैसी है, ये क्या हो रहा है। दोस्तों, ये एक तरह का इन्फो वॉर चल रहा है, जो कि अब साइबर वॉर में कन्वर्ट हो गया है। इसको चलाते कौन लोग हैं? देखिए, इस दुनिया में दो ताकतें हैं जिनको हम लोग अब्राहमिक ताकतें बोलते हैं। ये लड़ाई है सभ्यता की, जिसको अंग्रेजी में सिविलाइजेशनल वॉर बोलते हैं। एक तरफ है सनातन धर्म, सनातन सोच, सनातन मान्यताएं, सनातन दर्शन, और दूसरी तरफ है जो कि टाइम, एक यहां से यहां तक टाइम में चलने वाला, यहां से धरती शुरू हुई, जीवन शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ। वो लोग हैं जो कि ये मान के चलते हैं कि ये शुरू हुआ है, ये खत्म होगा। और दूसरी तरफ एक विचारधारा है जो कहती है जब कुछ नहीं था तब मैं था, जब कुछ नहीं होगा तब मैं रहूंगा, मैं ही हूं अनंत निरंतर सनातन। और वो हम हिंदू फिलॉसफी है। और इसी फिलॉसफी की वजह से जो लोग सोचते थे चीजें खत्म होंगी, उनकी सभ्यताएं खत्म होती गई, और जिनने सनातन पर विश्वास किया उनकी सभ्यता चलती गई, चलती गई, चलती गई। आप ये देखिए, इसी कारण हमारे यहाँ इतनी लूटपाट हुई। आपने कभी सुना है कि किसी वीरान गांव को कोई लूटता हो? आपने कभी सुना है कि जो गरीब गांव है उसको कभी लूटता हो? आपने कभी किसी गरीब के घर में चोरी होते हुए देखी है? लूटा उसी को जाता है जो आबाद हो, संपन्न हो, धन्य हो। भारत इतना संपन्न राष्ट्र रहा है, दुनिया की लगभग 30, 35, 40% जो पूरी इनकम थी पूरे विश्व की, वो भारत में थी। इनकम को तो छोड़िए, लेकिन पूरे विश्व का जो ज्ञान था, जब लोग ये भी नहीं जानते थे कि धरती चपेट है कि क्या है, उस वक्त हम भूगोल की बात कर रहे थे। जब लोग कॉन्स्टिट्यूशन का सी नहीं जानते थे, तब हमने मनुस्मृति लिख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसको आज ये बेवकूफ लेफ्टिस्ट लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें कुछ मिलता नहीं है। और इसी तरह से जब विश्व जानता तक नहीं था हायरार्की क्या होती है, तब हमने वर्ण व्यवस्था करी। आज देखिए, सारी कॉर्पोरेट कंपनीज में क्या हायरार्की नहीं है, वही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, नीचे एग्जीक्यूटिव्स एंड बाकी सारी दुनिया हायरार्की को मानती है। और जब डेमोक्रेसी का डी नहीं जानते थे लोग, तब हम लोगों ने राम राज्य स्थापित किया। राम राज्य में एक प्रसंग है तुलसी की श्री रामचरितमानस में, जिसमें राम कहते हैं कि राम राज्य क्या है? राम राज्य वो है जिसमें प्रजा के एक व्यक्ति को भी अगर आपत्ति हो तो उस राजा को राज्य करने का हक नहीं है। सारी प्रजा की सम्मति से ही राजा अपना राज्य करेगा, क्योंकि वो सिर्फ जन कल्याण के लिए काम करता है। और यही देख लीजिए, दुनिया का कोई भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लीजिए, यही सारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल आधार है। और इसीलिए आपको एक बहुत बड़ी भ्रांति इस राष्ट्र में मैं आपको बता दूं ये बात। इसीलिए जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, और सो कॉल्ड जो सेकुलर नेता थे, नेहरू जी जैसे, ये बात उठी कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें लिखा जाए कि भारत जो है एक सेक्युलर सोशलिस्ट राष्ट्र है। तब बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत आपत्ति जताई और उन्होंने कहा मेरे जीते जीते ये नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या होगी। उनने सोशलिज्म और सेक्युलर वर्ड को उसमें डालने से इनकार कर दिया। उनकी लॉजिक ये थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एक सनातन सभ्यता का है, जो ऊंच नीच बैर में विश्वास ही नहीं करता, उस सभ्यता में ये आर्टिफिशियल वर्ड्स डालने का क्या अर्थ है। और इसलिए उनने इन दो शब्दों को डालने से मना कर दिया। और इसी कारण आप देखिए 1975 में ये जितनी अब्राहमिक फोर्सेस थीं, जितनी ये लेफ्टिस्ट फोर्सेस थीं, इन लोगों ने भारत के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी करके, इमरजेंसी लगा के, दो बहुत ही जिसको कहते हैं जिनको माफ भी नहीं करना चाहिए, इतने बड़े गुनाह भारत राष्ट्र के साथ किए। एक, इन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड डाल के एक हमेशा के लिए इस देश की पीस को भंग किया। और दूसरा, इन लेफ्टिस्ट लोगों ने
जिनको मैं अर्बन नक्सल्स बोलता हूं, इन लोगों ने मिलकर भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपने हाथ में ले लिया। इंदिरा गांधी इतनी कमजोर लीडर थी, उनके खिलाफ इतना ऑपोजिशन था, उनकी गवर्नमेंट जाने वाली थी, उनको किसी का सपोर्ट चाहिए था। जो राष्ट्रवादी लोग थे उनको सपोर्ट कर नहीं रहे थे। सपोर्ट कौन करे? तो सपोर्ट के लिए उन्होंने कम्युनिस्ट लोगों का हाथ पकड़ा, और नूरुल हसन जो एक व्यक्ति थे उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट इसी शर्त पे दिया गया कि एजुकेशन और कल्चर दो चीजें ऐसी हैं, ये पूरी की पूरी लेफ्टिस्ट लोग संभालेंगे। और उस वक्त ये सब केजीबी के पेरोल पे थे, केजीबी के गुलाम थे, जो आज चाइना के गुलाम हैं, पहले ये यूएसएसआर के गुलाम थे। और इसीलिए आप देखिए कि पिछले 30, 40, 50, 1975 की बात है, 25, 45 साल, 50 साल हो जाएंगे। इन 45-50 साल में भारत में जो असली भारतीय कौन? एक मिडिल क्लास आदमी जिसके माँ बाप टीचर, जिसके पिताजी कहीं क्लर्क हैं या इंजीनियर हैं या ओवरसियर हैं। मैं भी एक मामूली खानदान से आता हूँ जहाँ पे घर में वही देसी परंपराएं हैं, जहाँ पे माँ बाप बोलते हैं तो हम चुप रहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, आगे चल के हम माँ बाप का ख्याल रखते हैं, फिर हमारे बच्चे रखते हैं, जहाँ हम अपने भाई बहनों के लिए अपने घर बेच देते हैं। यही तो पारिवारिक जो हमारी व्यवस्था है, इसी कारण से हम लोग बचे रहे। जब हम पे लूट मार हुई, अंग्रेज आए, मुगल आए, इन लोगों ने हम पे राज किया, क्या कारण है भारत बचा? पे चलिए पहले उसके बारे में आपको समझा दूं, ये रह गई थी बात। आप ये देखिए, आज जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माइनॉरिटी की बातें करते हैं, उनको ये समझना चाहिए भारत पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसपे 1000 साल तक माइनॉरिटीज ने राज किया। 700-800 साल मुस्लिम राज रहा और 2 साल अगले क्रिश्चियन राज रहा। और जहां जहां ये इस्लामिक राज हुए, वहां सारे के सारे राष्ट्र जो थे तुरंत इस्लामिक बन गए। आप किसी भी राष्ट्र की बात कर लिए, जहां जहां मुस्लिम इन्वेजन हुआ वो सारे के सारे इस्लामिक हो गए, और जहां जहां ब्रिटिश और फ्रेंच और डच कॉलोनाइजेशन हुआ वो सारे राष्ट्र क्रिश्चियन हो गए। अमेरिका जैसा राष्ट्र क्रिश्चियन हो गया। पर भारत 1000 वर्ष, 800 साल मुस्लिम लोगों के और 200 साल क्रिश्चियन लोगों के, इनके राज के बावजूद, जब ये लोग ये देश छोड़ के गए 15 अगस्त 1947 को, भारत पूरे विश्व का इकलौता ऐसा एकमात्र राष्ट्र है जहां पे माइनॉरिटी सिर्फ 8, 10, 11% थी। ये कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि हमारा समाज कभी शासकों पे निर्भर नहीं रहा। हमारा परिवार अपने आप में एक यूनिट है, हमारे गांव अपने आप में एक यूनिट है, हमारी पूरी जो सनातनी व्यवस्था है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो आपस में ही एक दूसरे से मिलजुल के अपनी रक्षा और अपने विश्वास को लेकर चलती है। दूसरा प्रॉब्लम नहीं था, अगर हम धर्म बदलें तो बदलें किसका? ये तो सनातनी लोग हैं, यहां तो अलग अलग विश्वास वाले लोग हैं, फिर भी सब एक धारा से जुड़े हुए हैं। है ना आश्चर्य की बात? तो जब हम सब एक धारा से, एक विचार से, एक दर्शन से, एक फिलॉसफी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप ये बताइए कि ये कायदे कानून वाली सभ्यताओं से हम कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं? इसलिए हमारा समाज जो था हमेशा एक बहुत ताकत, उसकी जो ताकत थी वो अंदरूनी आत्मिक ताकत थी। उसकी ताकत तलवारों और बंदूकों वाली नहीं थी।